चला की लभदा फिरे, चला की लभदा फिरे, यारों दा घर केड़ा, लोकां तो पुछदा फिरे, चला हसदा फिरे, चला रोंदा फिरे, चला गली गली रुलदा फिरे, चले तू सबदा, चले तेरा कोई नहीं, चला गली गली रुलदा फिरे, चला की लभदा फिरे। 2000 के हिसाब से अगर 30 रोजों में सेल हुई मेरी तो टोटल हो जाएंगे 60,000। अरे वाह, ये अच्छा। अरे भाई अब्बा, बाहर चांद आया है। चांद आया है? शरी चांद या तो होता है या निकलता है, आया है से क्या मुराद? अरे भाई बाहर दरवाजे पे खड़ा हुआ है। चांद दरवाजे पे खड़ा है? शरी मान ले तू जून के रोजे सोच के ही पागल हो गया, बेवकूफ। हशमत, अरे ये चांद तो इंतहाई बदतहजीबी से हमारा नाम भी ले रहा है। चलें? चलो। ये कौन है? अरे भाई चांद है। चांद नाम है हमारा, तखल्लुस नवाब करते हैं खोल खाल के। क्या सोच के माँ बाप नाम चांद रख देते हैं, और नवाब तखल्लुस करने की हिम्मत भी कैसे होती है सुलिये में। और ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे? ये 1997 में आ गया, मुहर्रम की पहली तारीख थी, जुम्मे का दिन था, 2 बजे का टाइम था, हम अपने घर की पानी की टंकी धो रहे थे, उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी, उसने हमको खींचा, बाल्टा जो बालों का छोला बना चेहरे पे गिरा, शोल्डर पे गिरा और हम बेहोश हो गए। 3 दिन बाद हो जाए तो सरकारी अस्पताल में, 4 महीने प्राइवेट अस्पताल चला, मजीद 1 साल इलाज चला और 3 सर्जरी हुई हमारी। हैदराबाद गुलशरा फेज 2 मकान नंबर 15 का वाकया आए आपके सामने शाल बजाज खड़े खोल खाल के। हो गया तुम्हारा? नहीं, उस दिन भाभी यार ने हलीम पकाया था, वो नहीं खा सके हम। बेटा अगर वो खा लेते ना तो उसी दिन मर जाते। यकीन मानो उसी हलीम ने बचाया तुम्हें। अब बताओ आए क्यों? मुद्दा ये है कि शेरी में जगाने आया करेंगे माशाल्लाह, एडवांस में आधी रकम चाहिए। वाह, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, वो भी खोल खाल के। लाहौल वाला खोल हमारी जबान पे भी चढ़ा दिया। खोल खाल के चलो निकलो। पैसे? अबे चले आओ, नहीं तो खोल खाल दूंगा। चांद, अरे अरे पकड़ो उसको, हमारी बेगम की आवाज पे लब्बैक कह रहा है। अरे हमें बुला रही है वो। अरे नहीं बुला रही, अरे शरी पकड़ी से पिटक रही है। अरे चांद, 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 अरे हशमत मुबारक हो, चांद नजर आ गया। मुबारक का चांद नजर। मुबारक हो भाई। कल पहला रोजा होगा। अब तो चांद नजर आ गया खोल खाल के। अरे इसके सर पे क्या हो गया? ये 1997। अच्छा बस। हाँ बता ले। ये 1997 आ गया, मुहर्रम की पहली तारीख की, जुम्मे का दिन था, हम अपने घर की पानी की टंकी धो रहे थे, उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी और उसने हमको खींचा, बाल्टा जो बालों का छोला बना चेहरे पे गिरा, शोल्डर पे गिरा और हम बेहोश हो गए। और बात मत सुने। ये क्या होलिया बना रखा है? बेगम हमारा तो छोड़ी, ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? पहले सवाल मैंने पूछा है। अरे बेगम देखें, रमजान मेहमान है, उसका जितना ख्याल रखा जाए उतना कम है। बस बहुत हो गया। पूरे साल अपने बाप के साथ चोर बाजारियां करते हो, रमजान आए नहीं के सर पे रख ली टोपी। बेगम देखिए, किसी के ईमान को जज करने का ये तरीका नहीं है। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ये हुलिया क्यों बना रखा है? नहीं जी शेरी, ये क्या तरीका किसी के कमरे में आने का? अबे चुप है, मेरी बाल्टी कहाँ है? बाल्टी? एक तो मेरे कमरे में आके मेरे शोहर पे चिल्ला रहे हो, और कौन सी बाल्टी? मेरे कपड़े धोने वाली बाल्टी। और जिस कमरे की तुम बात कर रही हो ना, ये इस घर में, और ये घर मेरे बाप का है, समझ गई? अरे बाप की तो बेगम मुझे मत मारिए, खुदा के लिए मुझे मत मारिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है। पिछले दफे आपने मुझे बहुत मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। बेगम मुझे मत मारिएगा। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से। अबे ओ शर्म कर ले, हया कर ले, रमजान का चांद नजर आ गया और तू बेगम को हिंदुस्तानी गाने सुना रहा है। शरी भाई पाकिस्तानी सुनाओ तो चलेगा? अबे बाल्टी खींच के मार दूंगा अगर ज्यादा होशियारी की तो। बाप को और चांद की मुबारकबाद तो दी नहीं तूने, वो बेचारा नीचे अकेले बैठा हुआ कि कोई औलाद आए और उसे मुबारकबाद दे। शेरी भाई, आप तो सिर्फ ना लम्हात को तबाह करने के लिए पैदा हुए। तेरी बीवी मुझसे कह रही है, ये मुझसे मुखातिब है और तू बैठा सुन रहा है यहाँ पे। लानत हो भाई तुझ पे। शेरी भाई बात तो सुने। अबे दफा हो जा, नहीं तो बाल्टी मार दूंगा तेरे में। बहरोस, अब वापस आकर बैठ जाइए, इनके सर पर तो हर वक्त खून सवार रहता है। अबे तेरी बीवी लाइन पे लाइन दी जा रही है और तू खड़ा सुन रहा है? जनवरी शेरी भाई छोड़ दे अल्लाह के लिए। अबे तू मेरा अगर भाई नहीं होता ना, फिर तुझे मैं बताता। बिस्मा बात तो सुनो। हाँ शरी बेटा, थोड़ा इधर घुमाओ सोफा। हाँ शाबाश। टीवी के सामने आना चाहिए। हाँ। तो
तो ऐसा करेंगे कि कुछ लोग सोफे पे बैठ जाएंगे, कुछ पीछे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा फैमिली फोटो वाला माहौल हो जाएगा। चलो भाई, कुछ लोग सोफे पे आ जाओ, कुछ लोग पीछे आ जाओ। अपनी अपनी जोड़ी में बैठना भाई, मिक्सिंग नहीं करना। रुकैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ भाई, आ जाओ, आ जाओ। अरे तू यहाँ कहाँ खड़ा हो? हटिए वहाँ से। देखो देखो अपने गरीब बाप को, कैसा कुर्सी पे अकेला बैठा तुम्हारा इंतजार करे। देखो ना। अरे बरोस बेटा, वहाँ जोरू का पल्लू पकड़ के कहाँ खड़ा है भाई? इधर आ। वाह मेरा बेटा, कितना प्यारा बेटा। आ जाओ नक्शे। पापा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम वातूब। आज पहली तरावी थी और कल पहला रोजा और आपने घर को सिनेमा बना दिया। ओए, अब्बा की नियत पे शक मत कर। ना कर शरी बेटा, ना कर। आ मेरा बेटा, मेरे पास आ जा। हरगिज़ नहीं, कतई नहीं। मुझे मालूम है कि आप मुझे कोप करेंगे, मगर मैं इस घर को सिनेमा बनने बिल्कुल नहीं दूंगा। आज माह बाबरकत महीने में फिरोज लियाकत नेक नियति के साथ इल्तिमास आप लोगों से करता है कि अपने नफ्स पर काबू पाइए, काबू। आजा मेरा बच्चा, रमजान के मुसलमान, आजा। कतई नहीं। उठा के लाओ भाई इसको, उठा के लाओ। जब से बात समझ में नहीं आती। बैठो जा, बैठो जा, दिमाग खराब करा। चलो भाई, चीखम चिल्ली बंद करो। शुरू होने लगा है वो शाकार जिसका था तुम लोगों को इंतजार। क्या आप मेरा टायर चेंज कर देंगे? ओके, जैक लगाने की क्या जरूरत है? थैंक यू हैंडसम। थैंक यू कहना है तो हशमत फ्रेश फ्रूट वाले का कहो, जिसका फ्रूट खा खा के मैंने ये जान बनाई है। थैंक यू हशमत फ्रेश फ्रूट। ऑनलाइन ऑर्डर भी लिया जाता है। हमारी वेबसाइट है www.hasmatfreshfruit.com। यस, यस। ये क्या बकवास थी? इससे ज्यादा फुजूल मैंने आज तक नहीं देखा। ये टीवी पे तो नहीं चल जाएगा। अरे कहीं चलवा मत देना टीवी पे। अरे हटो पप्पा, बाप का हेड देख रहे हो बैठे। बस यही तमाशा लगना रह गया था। आओ अभी, चलो मेरे कमरे में चलकर बातें करते हैं। थैंक यू हशमत फ्रेश फ्रूट। 1 टका नहीं दूंगा मैं इस कमर्शियल का। पहले ही मैंने फ्रूट में इन्वेस्टमेंट कर दी थी। बस भाई, बहुत हो गया। तुम तीनों क्या कहते हो? ये कमर्शियल नहीं, बेइज्जती। जिल्लत अब्बा, जिल्लत। इस ऐड बनाने वाले की ऐसी की तैसी। सोच क्या रहे हो? लिटाओ और मारो इसको, मारो इसको। एक मिनट भाई, मैंने तुमसे कहा था फोटोशूट अच्छा आना चाहिए मेरा। इतना स्मार्ट आदमी हूँ, क्या मैं अच्छा आया? नहीं। तो बेटा मारो। एक मिनट। हाँ याद आया, मैंने तुमसे कहा था इसमें रमजान का जिक्र करना। ऐड में कहीं रमजान का जिक्र था? नहीं था, तो मारो। अभी समझ नहीं आएगा। अरे खजला ले आओ भाई, कहा भी था खजले के बगैर सहरी मुझसे नहीं होती। हौसला रखे पापा, लाया हूं मैं खजला। क्या हो गया यार आपको? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। रोजा ही तो है, कोई जंग थोड़ी है। तो कहिया अगर तुमने अपनी बेटी को जरा सा भी दीन पढ़ाया होता ना, तो इसे पता होता कि रोजा इंसान का नफ्स से जंग का नाम है। अरे हशमत, बच्ची है, रहने भी दो। ए बिस्मा, चुप करके सहरी कर। अरे खजला ले आओ भाई, खजला ले आओ। थैंक यू बेगम। तुम भी कुछ खा लो अगर बच जाए तो। वो मेरे निवाले की देखिए और तू बेगम बेगम कर रहा है। बाप की बेइज्जती करा के ना कोई रोजा नमाज तेरा कबूल नहीं होने वाला। अरे खुदा के लिए पापा, खाने पे कंसंट्रेट करें। अगर ये खाते वक्त ना सांस की नाली में अगर आपके फंस गया ना, तो इंसान की मौके पे ही मौत हो जाती है। शहरी में कितना टाइम है? बहुत टाइम है, बहुत टाइम। पहले से कूटूंगा फिर खाऊंगा। आ जाओ बहरोज, पकड़ो उसको वहां से। बाप के लिए ऐसी मनहूस बात शहरी के टाइम में हो, नाली में तक जाए। अरे आप खाए ना, उसको छोड़ो। ये देखो, अब उठ के आया एंड टाइम पे। अरे जब से उठा रही थी ऐसा पड़ा था जैसे कोई लाश। ये ले, जल्दी से 8 पोट में से रोटी ले और खाने शुरू करे, टाइम कम है। बगैर शहरी का रोजा रखेगा। जोक था, हंसो नहीं मसो, मर्जी। मैं तो जा रहा हूँ, नमाज का टाइम। 50 रुपए किलो है? अरे भाई कुछ रमजान के ख्याल कर लो। ज्यादा है ना करो, रमजान का ही ख्याल कर रहे हैं, वरना हम क्या तरबूज बेचेंगे? ये तो खल के खुदा की खिदमत के लिए घर से निकल आए हम। लेकिन भाई मार्केट में तो 30 रुपए किलो मिल रहे हैं। जगह जगह मुंह मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
अस्सलामुअलैकुम अंकल। अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? पूछो बेटा पूछो। ये माशाल्लाह चेहरे पे इतना नूर किस तरह? बस बेटा नेक अमल किया हमेशा, कभी लालच नहीं किया। सुभान अल्लाह। अच्छा ये क्या हिसाब दिया? 50 रुपए किलो है। 50 रुपए किलो? अरे मार्केट में तो 120 140 मिल रहा है। जल्दी से 10 किलो दे दे, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। थैंक यू बेटा थैंक यू। बात सुनो भाई, आ गई ना अकल, ये भी जगह जगह मारा मारा फिरा है। मैं ही कह रहा था कि ये आपका बेटा नहीं है। तुम हमें जानते हो? हाँ, 4 गली छोड़ के तो आपके पीछे रहता हूँ मैं। हाँ बेटा तो है, लेकिन मैंने इस नाइंजार को आग कर दिया। देखो खुद ही खरीद के खा रहा है। हमने तो बहुत कुछ दिया पर कभी समझा नहीं। किस चीज से आग कर दिया भाई? वाह, किस चीज से आग कर दिया? खानदानी रईस है हम, गाड़ी बंगला कोठा सब है हमारे पास। कोठा? हाँ मेरा मतलब है कोठी। अब रोजे में तपाओ नहीं, जो लेना है लो वरना निकलो। अच्छा भाई 2 किलो दे दो यार। 2 किलो में तो सिर्फ एक दाना आएगा। इतना तो तुम दिमाग खा गए हो। 2 किलो का दाना चाहिए। कहाँ से लाएं 2 किलो का दाना? ये 2 किलो का लग रहा है। जो लोग हशमत की तारीख जानते हैं वो यकीनन वाकिफ होंगे कि हशमत उस शय का नाम है जो लोगों के साथ 2 नंबरी उस तरीके से करता है कि अगले को उसका गुमान तक नहीं होता। हशमत डसता रहा है और डसता रहेगा। हाँ भाई हो गया। पैसे दो पैसे, तुम्हारा बाप देगा पैसे। पैसे दिए बगैर जा रहे, चलो। और तुम बाहर का बंदा आके बीपर देके जा रहा है। हमारी औलाद चुप खड़ी हुई, कुछ बोला नहीं जाता तुमसे। सही टाइम पर खबरदार चैनल रीलॉन्च हुआ है। अब ऐसा ऑपरेशन करूंगा इस बुड्ढे पर, सारी दुनिया थू थू करेगी। मुझे मारा था ना, मेरी 40,000 की बीसी खुली। उस बीसी के पैसों का मैंने इस बुड्ढे का कमर्शियल बनाया और बदले में क्या मिला मुझे? इसने अपने 3 हरामखोर बेटों से मुझे कुत्ते की तरह पिटवाया। मेरे गुर्दों में अभी तक तकलीफ है। अब बताऊंगा मैं इसको। बच्चों नहीं अभी नहीं, हम ना इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। रंगे हाथों? तू भी मेरे साथ रह रह के समझदार हो गया है। शागिर्द किसका हूँ? आजा। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? कोई तरीका है बेल बजाने का? अरे तुम तो आईजी साहब के लड़के हो। हाँ यहाँ क्या करने आए हो? हाँ ये तो मेरा घर है। हाँ ये मैं हूँ दाढ़ी वाला चश्मे वाला। क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? अच्छा शहरी सुन का पूछ रहा है। नहीं है वो घर पे, चलो अभी। बोलो नहीं है, चलो यहाँ से। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? इधर दिखाओ। चिप्स। रोजा नहीं है तुम्हारा? वाह कितने फखर से बता रहे हैं कि रोजा नहीं। अपना घर पहचानते हो? एड्रेस पता है, पहुंच जाओगे। चलो निकलो निकलो यहाँ से। आप आ जाते हो। अरे मुझे पत्थर दिखा रहा है, मारूं ये रोड़ा खींच के मारूं? ये बता। अस्सलाम वालेकुम पापा। अरे ये आपके हाथ में चिप्स? अरे ये तो नीचे गिरे हुए थे इसलिए मैंने उठाया। तुझे मैंने क्या कहा था, स्टॉल का चक्कर लगा लेना, लेकिन तू आया नहीं। अरे पापा ये रोजे में आप मुझे किस चक्कर में डाल रहे हैं? मैं ये पाप की कमाई में आपका हिस्सेदार नहीं बन सकता। वो पाप की कमाई नहीं, तेरे बाप की कमाई। और रोजे रोजे का जो तू जिक्र कर रहा है ना, पाप की बात ना मानकर तू सिर्फ फाका कर रहा है, रोजा नहीं रख रहा। एक तो पापा माल महंगा बेच रहे, ऊपर से आप ये चाहते कि मैं हिस्सेदार बनूं, लोगों को गुमराह करूं। नहीं, आप शहरी और बेरोज को शामिल कर, मैं नहीं कर सकता भाई। ओए, बाप से ऊंची आवाज में बात करते जोरू के गुलाम है? बेगम के सामने तेरी जबान नहीं चलती है। अबे भाई मैं रोजे से हूं, मुझसे बदतमीजी बिल्कुल मत करना। तेरा अकेले का रोजा है, हमारा तो रोजा ही नहीं है। इसके रोजे में गुरूर है, इतना मारो कि गुरूर टूट जाए पर रोजा ना टूटे। लिटाओ देसी वाले ऐसे बेगैरत है, रमजान में लोड शेडिंग कर रहे हैं। रुकैया रुकैया रुकैया। क्या बात है हशमत, हम यहाँ खड़े हैं। क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं बस। और नहीं तो क्या, वक्त ही नहीं गुजर रहा। रुकैया रुकैया। अब क्या टाइम हो रहा है? 3:05 हुए। बस। हाँ जाओ अच्छा जाओ। रुकैया रुकैया। अब क्या हो गया? क्या टाइम हो रहा है? ये देख ले 3:10 हो रहे हैं। लो घड़ी मुझे दे दो, घड़ी मुझे दे दो। और इस तरह घड़ी देखने से टाइम पास नहीं होगा। रोजा अपने वक्त पे ही खुलेगा हशमत। तुम्हें मैंने कहा भी था सहरी बंद होने से पहले दही का इंतजाम कर दो, वरना मुझे पूरा दिन प्यास लगती रहेगी। लेकिन तुम जैसी ज़ौजा हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? हाय हाय हशमत, बिल्कुल आपे से बाहर निकल गए आप तो। इतना चिड़चिड़ापन। क्या मिजाज की खुदा से जबान चला रही हो, बोल रही हो चिड़चिड़ापन? जहन्नुम की आग में जलोगी। You will burn in hell. Hell is empty and all the devil are here. सेम ये सब कुछ आप है। चाही कहीं की शेक्सपियर का डायलॉग बोल रहा था। भाई वाह, ये खबर आई ना, बीवी पर हल्का फुल्का तशद्दुद जायज है। इतना मारा जा सकता है कि बस हड्डी ना टूटे। गुड भाई। वैसे ये अखबार लाया कौन है भाई? अब्बा वो फिरोज भाई लेकर आए थे और
अभी पढ़ भी रहे थे यहाँ बैठे हुए। लगता है खबर फिरोज ने अच्छी तरह समझ ली है। अरे नहीं भाई फिरोज, हल्का फुल्का करना है, हड्डी ना तोड़ देना कहीं। ओफो, क्या हो रहा है ये? इतना शोर, इस घर में तो रोजे में सो भी नहीं सकते। अरे बिस्मा, फिरोज भाई ने गैरतमंद बनने का फैसला कर लिया है। अरे नहीं भाई फिरोज, अब ऐसे भी नहीं करना भाई, बिल्कुल ही वायलेंट हो गया अखबार की खबर पढ़ के। आखिर बरसों की तसल भी तो है। हुआ क्या है? अरे बिस्मा, तुम्हें पता चला है कानून बना है, आप बीवियों को उतना मार सकते हैं कि बस हड्डी पसली ना टूटे। तो बीवियों को भी चाहिए कि शौहर का सिर्फ इतना गला दबाएं कि सांस रुके, दम ना घुटे। तू पिट रहा था अंदर, तू। लानत तेरी जिंदगी पे। कोई भी कानून बन जाए लेकिन तेरी जिल्लत में कमी नहीं आ सकती, ये बात तू लिख ले। नहीं पापा, पिट नहीं रहा था, हमारी डिस्कशन चल रही थी। वाह, क्या डिस्कशन हो रहा है, पूरी बॉडी पे लिख दिया उसने डिस्कशन। जाओ, जो कहा है वो फौरन करके आओ। जी बेगम, बस यूं गया यूं आया। सन मुरीदियां देखो, सन मुरीदियां देखो। वाह, तुझे क्या हो गया, तू किस बात की माफिया मांग रहा है? कुछ नहीं, झगड़े वाली बात पे नाराज होकर चली गई। जमीन पे लेट के माफी मांग ले बेटा। हशमत की तो नाक ही कटा दी, पूरे खानदान में एक मर्द नहीं। एक भी नहीं है? एक है, मैं। अरे भाई कौन सा चैनल लगा दिया, यहाँ तो रोजा देर में खुलता है। मैं तो कहता हूँ लगा दो, जल्दी खुल जाएगा। अरे पापा, ये लाहौर में अजान हो रही है, क्या हो गया आपको? हाँ रुक जाओ भैया, रुक जाओ, होल्ड करो। दुआ मांग। कराची और उसके मुज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। अरे ये शरबत लीजिए ना। वाह भाई, उसको शरबत दे रहा है, हमने तो मरी में जाके रोजा रखा था। ये लो भाई, आप पी लो। हाँ, ये ना बात। खैर से 29 रोजे रह गए, उसके बाद तो ईद ही है। अरे पापा, आपने ना खामखा रोजों को ना अपने सर पे सवार कर लिया। अम्मा, ये तुम्हारे माथे पे नील कैसे पड़ गया? चलो भाई चलो, नमाज का वक्त हो रहा है, उठो। अरे सासू प्लस माँ, ये क्या हो गया? आपके दिमाग पे कैसे नील पड़ गया ये? अरे भाई नमाज के लिए देर हो रही है, क्या हुआ कैसे हुआ, कुरेदे जा रहा है। कुछ नहीं, वो दीवार से टक्कर लग गई थी। हाँ, भागते हुए जा रही थी, दीवार आ गई सामने। कोई बात नहीं। बेटा क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम तीनों को आज यहाँ क्यों बुलाया है? एक इंतहाई खास बात करनी थी जो मैं घर में नहीं कर सकता। पापा बोले, हमें आप पे पूरा भरोसा है। बेटा बात यह है कि शहरी को कैंसर है। मजाक कर रहा था, जस्ट किडिंग। अरे इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ अच्छा सुनो, बात यह है कि तुम तीनों के अलग अलग टास्क हैं। बहरोज भोपू लेकर शहर में मशहूरी करेगा, शहरी तू मार्केट में लोगों के दिल खराब करेगा, और फिरोज तू जाली गाहक बनकर आएगा और दाम बढ़ा देगा। और सुन, तुझे एक काम और करना है, तू इंजेक्शन लेकर तमाम तरबूजों में लाल रंग भरेगा, सही है? क्या लाल रंग तरबूजों में? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, तू पाप है, गुनाह है, तौबा अस्तगफिर। बेटा तू नीला रंग भर दे, चलेगा? नीला रंग क्यों? अब्बा की बात काटेगा ना तो यही कूटूंगा, समझ गया? नहीं, यहाँ नहीं। अगर इसने हमारा प्लान खराब किया ना तो बाद नमाज मगरिब इसको शाहीन ग्राउंड में धोएंगे। शाहीन ग्राउंड में क्यों? वो खुला है ना, बड़ा है तो। चलो उठ जाओ, काम पे लग जाओ जल्दी। शाबाश, उठ जाओ हरामखोर, बैठे हुए यहाँ पे साए में आके। रोजे का मतलब ये नहीं कि बैठे रहो, उठो, सुन कहेंगे। हशमत के लालम लाल तरबूज, आते जाओ लेते जाओ, बेहतरीन क्वालिटी, लिमिटेड एडिशन। मेरे घर वालों ने बोला तरबूज तो सिर्फ हशमत के ही लाना, बाकी सब तो शकरीन के टीके लगा रहे हैं। नहीं भाई, 70 रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा, इतनी खरीदी नहीं है भाई साहब। क्या हिसाब है? 70 रुपए। 70 रुपए किलो? इतना सस्ता? अरे पूरी मार्केट में इतना सस्ता नहीं है भाई, मुझे 5 किलो दे दो भाई। आप भी लेना, अरे क्यों कर, ले लो। हाँ, मुझे 5 किलो दो। देखिए भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो इस भाई को पहले दे दूं, वरना ये मर जाएगा। हाँ दे दे। आज हशमत की होशियारियों का आखिरी दिन है। आज मैं इसका तख्ता उल्टा दूंगा और मूरख लिखेगा कि हशमत की होशियारियों का सूरज मुजाहिद के कदमों में गुरूब हो गया। मूरख नहीं, मौर्रिक होता है। और आज एक बार फिर सोच लो, हशमत चाचा के 3 बेटे हैं। मुजाहिद किसी से डरने वाला नहीं। और हाँ, तू ज्यादा पढ़ा लिखा होता ना तो न्यूज एंकर होता, कैमरामैन नहीं। बच्चों नाज़रीन, आपका मुजाहिद मौजूद है मार्केट के अंदर। अब मुनाफा करो, जकीरा करो की खैर नहीं। हाँ चाचा,
क्या बेच रहे हो? चलो बेटा चलो, धंधे का टाइम में मस्करी नहीं करो, आगे बढ़ो। नहीं बाबा, ये सचमुच कैमरा है, ये सचमुच न्यूज़ वाले हैं। जी हाँ, मस्करी नहीं, बुक भरी हुई है। अब हमको उल्लू बना रहे हो अपने बेटों के साथ मिलकर। ये रही असल लिस्ट। हाँ, लिस्ट से क्या होता है? कार्ड दिखाओ, कार्ड किस चैनल के हो, कार्ड दिखाओ। ये देखे, खबरदार चैनल का एंकर आपके सामने मौजूद है, मुजाहिद। अरे अरे जाली कार्ड है, जाली कार्ड, मारो इसको मारो। जाली कार्ड दिया। ओ भाई मेरी बात सुनो, मैं झूठ नहीं कह रहा, हम लोग न्यूज रिपोर्टर है। बकवास कर रहा है, शरीफ लोगों की इज्जतें उछाल दे। मारो इनको और मारो। अरे ये तो कैमरा भी जाली लग रहा है। ओ नहीं भाई, ओ भाई ये चैनल कैमरा भी जाली है, तोड़ दो कैमरा, तोड़ दो, मारो इसको और मारो। ओ भाई दंड कह रहा हूँ। हशमत की होशियारियों को जानते हुए ये शख्स मैदान में कूदा। अब क्या होगा इसके साथ? क्या हशमत इसको माफ कर देगा या फिर उसने कुछ और ही सोच रखा है उसके लिए? अब बेटा कौन हो तुम, किसके साथ आए हो? बोल लेने आया तुम तो। चलो देख लो, बाहर देख लो। हाँ भाई अब बता। हशमत चाचा गलती हो गई, मुझे एक बार माफ कर दो। गलती हो गई? एक दफा तुझे माफ किया, याद है? देख बेटा, एक बात याद है, हशमत का बुरा टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन जिसकी वजह से हशमत पे बुरा टाइम आएगा, हशमत उसका लाइफ टाइम खराब कर देगा। हशमत चाचा एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका। तुझे लगता है मैं तुझे अब चांस दूंगा? एक मिनट रुक। हेलो, ओ माइकल माय फ्रेंड। हाँ यस यस यस, आई हैव अ बॉय 5 feet and 50 kg, 2 eyes, 2 liver, no, 2 kidney, 1 liver, 1 pancreas. Yeah, small intestine because it's a small boy. एक मिनट, just minute, hold on please. ये हशमत चाचा अंग्रेजी में क्या बात कर रहे हो? गुजराती या मेमन में बोलो जो समझ तो आए। अरे बेटा तुम्हारी आंखें, किडनी वगैरह के अच्छे पैसे लग रहे हैं, खुश हो जाओ। हेलो, यस, no, I will not kill him. I will pack him and transfer it to you. You will kill yourself. Okay, bye. अरे हशमत चाचा माफ कर दो, ये क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा तुम्हारी तो लाइफ बन गई है, पानी के जहाज में डब्बे में पैक करके मैक्सिको भेज रहा हूँ तुम्हें। वाह, मजे आ जाएंगे तुम्हारे तो। अरे कोई सुनता है, कोई बचाओ। गॉड प्लीज गिव मी सम पावर प्लीज। आप क्या सच में उसकी किडनी और आंखें बेच देंगे? तुझे क्या लगता है? बेच देंगे? अरे नहीं भाई, इतना जालिम थोड़ी है वो, तो मैं असल में उसको डरा रहा हूँ। जो काम टेरर करता है ना, वो गोली भी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अरे क्या जरूरत थी उसे सलाम करने की, आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तरावी पढ़ने जा रहा था आप, चलें आप लोग भी चलें। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर हम शुरू से पढ़ ले होते तो कोई बात भी थी। अब बीच में से ज्वाइन करना मुनासिब नहीं लगता। अरे नफली नमाज हैं, कहीं से भी ज्वाइन कर ले। हाँ लेकिन बेटा खड़ा रहता हूँ ना ज्यादा देर तो घुटनों में दर्द हो जाता है। अरे तो बैठ के पढ़ लीजिएगा। बात सही है तुम्हारी, लेकिन कुर्सी पे बैठूं ना ज्यादा देर तो कमर तख्ता हो जाती। साल में 1 महीना आता है, पढ़ लेंगे तो अच्छा ही होगा। अब इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो इन दोनों को ले जाओ, ये तो जवान बच्चे हैं, पढ़ लेंगे। नहीं अब्बा, मेरे कपड़े सही नहीं तरावी के लिए। नहीं बिल्कुल सही कपड़े, बहाने मत बनाओ। और तुम ही ने सलाम करके बुलाया था ना, अब जाओ। सलाम करके बुलाया था? क्या मतलब? तुम नहीं समझोगे, तुम तो खुद चिपकू हो। अरे भाई मैंने तो 6 रोजा पढ़ लिए। अरे 6 रोजा क्या होती हैं? पूरी 27 पढ़नी पड़ती हैं। सही कह रहा है, बच्चे को दीन की ज्यादा मालूमात है। ले जाओ इसको। आ जाओ ले जाओ, शाबाश जल्दी आ जाओ। भाई ये गलत है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है ये। अरे भाई तो इसमें गलत क्या है? चांद आएगा तो मस्जिद चले जाएंगे तरावी के लिए, छाप आएगा तो बाजार चले जाएंगे शॉपिंग के लिए, जैसे अल्लाह की रजा। अल्लाह की रजा? अबे भाई इसमें अल्लाह की रजा कहाँ से आ गई? तू छोड़ यार, उछाल। अरे भाई ये तो छाप आ गया, अब तो हमें बाजार जाना होगा शॉपिंग के लिए। अब तो मजबूरी है। अरे भाई मुझे नहीं जाना, तुम्हें जाना, तुम जाओ। अरे भाई आप हमारे साथ चलेंगे तो कोई शक भी नहीं करेगा। यार आखिर में वहां जाके करूंगा क्या? अरे भाई विंडो शॉपिंग करेंगे ना। विंडो शॉपिंग? ये क्या होती है? अरे आसिफ भाई समझा करें, इससे ज्यादा तो आपको समझा भी नहीं सकते, सेंसर का मसला हो जाएगा। विंडो शॉपिंग, कलरफुल चूड़ियां, मेहंदी, खुशबुएं, किसी का आना जाना। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि यार कब तक आ जाओगे? यार शहरी में आ जाएंगे, शहरी करवा के आएंगे आपको तो। हाँ, शहरी करवा देंगे। फिरोज बहरोज शहरी नहीं चलेगी, हशमत गिरी नहीं चलेगी। औलाद का एहतसाल बंद करो। बीवी पर तशद्दुद ना मंजूर। हम
वेल डन बॉयज, वेल डन। थिएटर कर रहे हो, कंटिन्यू करो, गुड है। रुक जाए। आप जब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। कौन से सवाल? हमने टोर बना ली है। टोर? TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे, यही रुक जाओ। ये हमारा आपके खिलाफ ग्रैंड अलायंस है। अरे शहरी, देख नहीं रहा तेरे गरीब बाप के साथ ये सब क्या हो रहा है? अब नहीं आऊंगा गरीब बाप के झांसे में, सारी फसाद की जड़ तुम हो। मैंने क्या फसाद करा? मैं तो चाहता था कि उस्मा की शादी तेरे साथ हो जाए। अब उस्मा ने सुल्तान से शादी कर ली तो मेरा क्या कसूर? हशमत अंकल ये हमने फूट डलवा रहे, कोई इनकी बातों में मत आना। आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे पापा, ये बात चाहते हैं मंजूर। क्यों? अल्लाह ताला के फजलो करम से TOR शुरू किए जाए। आपने अम्मा को मारा, उन पे तशद्दुद किया। एक मिनट, TOR के लिए ये ड्रेस मुनासिब है या मैं चेंज कर लूं? ओ भाई, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब दो। जज्बाती क्यों हो रहा, पूछो। शायरी बता रहा था कि आप अपनी पहली बीवी को भी मारते थे। एक मिनट रुकिए, मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, मैं जरा वॉइस मैसेज रिप्लाई कर दूं। हाँ जानी, ये मेरा TOR चल रहा है, ये क्लियर करके आ रहा हूँ, बाय। फिरोज को रोजी की हालत में झूठ बुलवाया और इस घर को बेकार कर बनवाया है। अरे ये ब्लू पोस्टर पे किसकी राइटिंग है? तो बड़ी अच्छी है। अब्बा ये मैंने लिखा है। बहुत आला, वेरी गुड राइट। थैंक यू अब्बा। हमारी कोई प्राइवेट लाइफ ही नहीं है, ये मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आते और वो भी आप छीन कर खा लेते। शर्म आनी चाहिए आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट। अरे पापा, आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं? अरे ठीक से जवाब दीजिए ना। तुझे क्या लग रहा है मुझे तुझ पे खुन्नस नहीं है? एक बार मैं सिचुएशन से बाहर निकल आऊं फिर तुझे बताता हूं। मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए। ओए सुल्तान, तू बाहर का बंदा है, समझ गया ना भाई? ये बाहर का बंदा क्यों होने लगा? मेरा दामाद है। दामाद है? कोई बेटा थोड़ी ना है। हाँ तो क्या हुआ, मेरे बहनों ही तो है ना। अरे दामाद है तो उस दामाद की जबान को संभाल के रखे, आखिरी हमारे पापा हैं। फिरोज, क्या समझाया तुम्हें मैंने? भूल गया था बेगम, जबान से निकल गया। वो बेगम क्या है जो अब्बा को बोल रहा था, वो बोलना। सर यही है वो शख्स। अरे अरे आई जी साहब आप। तो तुम हो पीटर, ये बताओ लोगों को हफ्ते भेजा में रखता है, इन्हें स्मगलिंग करता है। बड़े मियाँ इस दफा नहीं बचोगे तुम। हाँ अरे नहीं आजी साहब, कोई गलतफहमी हो गई है, मैं अभी दूर कर देता हूँ। अबे तुम्हारे तो घर वाले तुम्हारे खिलाफ धरना दिए बैठे हैं, तुमने तो नाक में दम कर रखा है सबका। चलो। अरे फिरोज, अरे फिरोज, अरे पहचान नहीं रहे बाप को अपने, छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरे हशमत को गाले जा रहा है। अरे कोई तो बचाओ, अरे छुड़ाओ ना। सर क्या करना है इस बुड्ढे का? आज इसको जितनी टेंशन दे सकते हो दो, और सारे तशद्दुद जितने हैं ना वो भी आज इसी लाकब में इसी के सामने करो, ताकि इसको पता लगे थाना होता क्या है। अरे ऐसे नहीं भाई, इस तरह थोड़ी मजा आएगा। कमर के बीचों बीच मारो तो इसको दर्द होगा। या फिर एक काम करो, इसके दोनों हाथ में कोनियों के नीचे से ऐसे फंसा के पाइप में फंसा दो, ऐसी टाइट तकलीफ होगी, मजा आ जाएगा। अरे चाचा ज्यादा होशियारी ना करो, इसके बाद तुम्हारी बारी है। अरे वाह, इसके बाद मैं मारूंगा, फिर तो बहुत मजा आएगा। बेटा मैं इतना हल्का नहीं मारूंगा, बहुत टाइट मारूंगा। सर वो बुड्ढा तो टॉर्चर के हमको नए नए तरीके बता रहा है। वो जो स्पेशल कैदी है ना सारे, उनको भी इसी लाकब में घुसेड़ दो। जब उनके खौफनाक चेहरे देखेगा ना ये बुड्ढा, इसकी हवा निकल जाएगी। क्या हो गया, ऐसी शक्लें क्यों बना रहे हो? पेट वेट में दर्द हो रहा है क्या? तुझे डर नहीं लगता? तुम लोगों से, इतने प्यारे मासूम बच्चे हो, तुम लोगों ने पगलाई कैसे दी? ओए चाचा, हीरोगिरी में मारे गए, वरना हम हाथ में आने वाले थोड़े हैं। तफसील से बताओ हुआ क्या? बस वो मोबाइल चोरी कर रहे थे, नजर इधर उधर हुई तो अचानक से पुलिस आ गई। बेवकूफ हो ना तुम लोग, इस तरह थोड़ी होता है। ये कोई हीरोगिरी का काम नहीं है, ये तो टीम वर्क है। तुम लोगों को कैसे समझाऊं, एक मिनट ड्राइंग करके बताता हूँ। अब भाई बात समझ में। हाँ शाबाश। और बताओ, और क्या क्या किया है? मर्डर किया है? सर इस बुड्ढे के साथ जो दूसरे कैदी छोड़े थे, ये उनको जुराइम के मुख्तलिफ तरीके बता रहा है। देखिए सर, सच्ची बात यह है कि जो जराइम के तरीके बता रहे थे ना, उन पे तो बड़ी सख्ती हो गई है, अब वो कुछ नहीं बता सकते। बड़े मियाँ कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। सारी गलती आपकी है, आपने मेरे साथ चोर चक्के बिठाए थे। अब क्या मैं उनके साथ मिलकर जुडिशियल कमीशन बना था? जो उनका इंटरेस्ट था वही बात कर रहा था। तुम जाओ जरा उस बंदे को लेके आओ। ठीक है सर।
कौन आ रहा है? अभी पता चल जाता है कौन आ रहा है। सेलिब्रिटी होगी कोई? हाँ, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। सर, ये वो बंदा जो हशमत मियाँ की कैद से आजाद हुआ है। बिल्कुल गलत बात कर रहा है। मैं तो खुद आपकी कैद में था, मेरी कैद में कैसे हो सकता है? बिल्कुल जाली पुलिस वाला, इसको तो अभी निकाल दे। चुप कर जा बुड्ढे, चुप। तू बता बे, इसी बुड्ढे ने अगवा किया था ना तुझे? बताओ बेटा बताओ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वरना हशमत का बुरा टाइम खत्म हो जाता। लेकिन जिसकी वजह से हशमत में बुरा टाइम आता है, हशमत उसका लाइफ टाइम खराब कर देता है। वरना थाने में बैठ के वरना धमकी। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो खड़ा हुआ हूं, बैठा हुआ जाऊं। अरे नहीं सर जी, ये वो आदमी नहीं है। ये तो मुझे कोई मदरसा पढ़ाने वाले कोई हाजी साहब लगते हैं। ये वो नहीं है। उसकी तो पूरी दाढ़ी सफेद थी। अबे सही से देख, पहचान इसे। अरे आज तो ठीक से पहचाना हूं मैं इनको। अब क्या होगा तेरा आईजी? पूरे थाने को अदालत ले जाऊंगा, सबकी वर्दियां उतरवाऊंगा, तब पता चलेगा हशमत कौन है। अबे चुप। देखिए सर, बात यह है कि जो मेरे खिलाफ मुद्दई था अब वही नहीं है। अब तो मुझे यहाँ रखना बिल्कुल बलाजवाब है। तो मैं तो कौम से खिताब करना चाहता हूँ, मेरे खिताब का इंतजाम किया जाए। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। बस बस, फिकर नहीं कर, तू बहुत जल्द मेरे हद पे चढ़ने वाला है। देख तेरे साथ करता क्या हूँ। ओके, एज यू विश। ओके गाइस, लव यू, बाय, फिर मिलेंगे बाहर। आ जाओ भाई मुजाहिद, आ जाओ, आ जाओ भाई मुजाहिद, आ जाओ। आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। मांगो, क्या मांगते हो? मैं हशमत चाचा आपसे सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अजीब बात करते हो। अच्छा 100-200 रुपए हैं तुम्हारे पास? क्यों, आपके पैसे क्या पुलिस वालों ने निकाल लिए? ऐसे कैसे निकाल लिए? मैंने कांस्टेबल का पर्स मार लिया। ये देखो, ये अरे ये तो बहुत ही कोई गरीब आदमी है, सिर्फ 40 रुपए इसके पास। चलो एक काम करो, तुम रख लो। अरे नहीं नहीं, पुलिस वाले का पर्स। अरे रख लो भाई, कुछ नहीं होता। अरे रख लो। अरे हशमत चाचा, ये देखिए आपका पर्स मार लिया। अरे मुजाहिद मजाक कर रहा था यार, डर गया मुजाहिद यार। अरे कोई तो जाओ, कोई तो छुड़ा के लिया उनको। अम्मा, उस शख्स ने आपको इतनी बुरी तरह पीटा है और आप उसके लिए रो रही हैं। पता नहीं क्या कर रहे होंगे पापा उसके थाने में। वो तो बिल्कुल ठीक ही होंगे, जरा पुलिस वालों का हाल सोचो क्या होगा। अरे बिस्मा, तू तो चुप की बैठी रह। ए शहरी, ए मेरा बच्चा, तू तो उनका लाडला है ना, तू छुड़वा ला। मैं नहीं हूँ लाडला वाडला, मैं उनका अलाकार हूँ, जो अब अलाकार भी नहीं बनूंगा, नहीं जाऊंगा छुड़ाने। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। हशमतुद्दीन को उनकी नाहंजार औलाद ने उन्हीं के घर से बेदखल कर दिया है, इसलिए वो आज सहरी के बाद तमाम मोहल्ले के सामने राज अफशा करेंगे कि किस तरह उनका बेटा फिरोज अपनी बीवी से पिटता है, बहरोज ने बिस्मा से शादी कैसे की, और शहरी आज भी किसी और की बीवी में इंटरेस्टेड क्यों है। अरे रोको इनको। शहरोज बेरोज तुम लोग यूं ही लड़ते रहोगे। अरे मैं तो बोलता हूँ निकलो वरना इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। एक और जरूरी बात, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर हशमत को वापस घर में दाखिला नहीं मिला तो हशमत अपना 1 करोड़ का घर 10 लाख में बेच देगा। कोई खरीदार है तो फौरी राब्ता करे। अब ये पागल नहीं रुकेगा, तुम सबको फुटपाथ पर ले आएगा, रोक सको तो रोक लो। तो हाँ भाई, हमारे खिलाफ धरना देने और TOR बनाने का आइडिया किसका था? नहीं पापा, प्रॉमिस मैं नहीं हूँ। प्रॉमिस? इधर आ जा। नहीं पापा मैं बहक गया था। अब तू लहक जाएगा। कम ऑन गाइस, लेट्स अटैक। हशमत, वो हशमत, कौन बोले बे? कुरैशी कहाँ है? बाहर निकल, मेरे बयाने के पैसे वापस कर। अब्बा, ये इस वक्त क्या कर रहे हैं? भाई हुआ ये था कि जब मैंने मस्जिद में ऐलान किया था ना कि मकान बेच रहा हूँ, तो लालची कुरैशी लाख रुपए लेकर आ गया। मैंने भी बयाना पकड़ लिया। पापा मुझे दे, मैं दे आता हूँ। दिमाग खराब है, रमजान में आया हुआ पैसा वापस कर दो। वैसे भी इतने खर्चे हो गए, पागल हो गए हो। तब क्या होगा भाई? हो रहा क्या है, जब मैंने उससे लाख रुपए बयाना पकड़ा था ना, तो मैंने तेरा शनाख्ती कार्ड जमानत के तौर पे रखवा दिया। अब तू जा, पैसे दे और शनाख्ती कार्ड छुड़वा ले। पैसे कहाँ से दूंगा मैं? ये तो तुम्हारा मसला है भाई, हम भी बचपन से तुम पे इतना खर्चा कर रहे हैं, अभी लाख रुपए मांग ली तो औकात दिखा दी। वाह भाई, तो क्या एहसान करा है, मैं कोई काम करता हूँ। तुम लोग कहते थे ना ये काम नहीं करता, कैसा फंसाया। अब इसका बाप भी काम करेगा। गुड नाइट, शहरी में मिलेंगे। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। वो हशमत, कहाँ छुपा हुआ है तू? बाहर निकल। डर लग रहा है। हाँ भाई, आई एम लविंग इट। सख्त तरीन मुश्किल में गिरा हशमत रहता हशमत ही है। पकड़ लिया लाख रुपया, औलाद को बलि चढ़ाना तो कोई हशमत से सीखे। अभी बिपर देना बंद करो और सो जाओ।
खुदा हाफिज।